अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ तलहा जलील ख़ान और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक काबिल ज़िक्र है वो है प्लांट्स इन लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 15 पीटीबी की बुक से लिया गया है, सेकंड ईयर से। तो बायोलॉजी सेकंड ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से ये टॉपिक उठाया गया है। तो इसकी डायरेक्शन उसी बुक के हवाले से होगी। टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो डिस्कस होंगे वो आपको उनका आइडिया भी ज़रूर दिया जाएगा। अच्छा, अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें स्टूडेंट्स को डिलीवर कर देना चाहिए विद इन 5 मिनट्स, और स्टूडेंट को विद इन 5 to 10 मिनट समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसको एक टेक्निक है बताने की। ठीक है, इसे एक इक्वेशनली बताना है हमने। देखें, कॉन्सेप्ट हमें कह रहा है कि प्लांट्स के दो हालात समझाएं, जब वो गर्मी में हो, जब वो ठंडक में हो। अच्छा, अब इन दोनों में क्या बताना है? सबसे पहले तो आपने कहना जी, अगर जो प्लांट गर्मी में है तो गर्मी का उसके ऊपर क्या असर होता है और वो उससे कैसे बचता है। फिर शदीद गर्मी अगर हो जाए तो उसका उसके ऊपर क्या असर हो सकता है और वो कैसे बचता है। इसी तरह सर्दी पड़ जाए तो प्लांट पे क्या असर हो सकता है, फिर वो उस पर कैसे बचता है। शदीद ठंड पड़ जाए तो क्या असर होता है और कैसे बचता है। तो हमने यही 4 बातें दो करके इन टॉपिक्स में पढ़नी है। सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर, गर्मी में प्लांट को क्या होता है और वो उससे कैसे बचता है। फिर हम पढ़ेंगे शदीद गर्मी में प्लांट के साथ क्या होता है और कैसे बचता है। तो सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर। देखें जी, जो गर्मी होती है ना जी, वो प्लांट के प्रोटीन्स को नुकसान दे सकती है। ठीक है, ख़ास तौर पे प्लांट के जो एंजाइम्स हैं उन्हें डैमेज कर सकती है। हाई टेम्परेचर या टेम्परेचर प्लांट्स के एंजाइम्स को डैमेज कर सकती है। तो प्लांट को अपने एंजाइम का डर होता है, तो एंजाइम्स को बचाने के लिए प्लांट क्या करता है फिर? इवेपोरेटिव कूलिंग, जिसे आप ट्रांसपायरेशन कहते हैं। प्लांट अपने अंदर से पानी बाहर निकालता है अपने पत्ते से। प्लांट्स अपने पत्ते से पानी को निकालते हैं और अपने इर्द गिर्द ठंडक रखते हैं ताकि एंजाइम्स को डैमेज ना हो। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें 40 डिग्री या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर फेस करना पड़ता है। अब ये इतना हाई टेम्परेचर है जिसमें प्लांट्स के जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं, तो ट्रांसपायरेशन होना तो ना होने के बराबर हो जाएगी। लेकिन गर्मी तो पड़ रही है, एंजाइम्स को तो बचाना है। तो जो 40 डिग्री या उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर पड़ जाए तो फिर ट्रांसपायरेशन पे भरोसा नहीं किया जाता। फिर प्लांट एक ख़ास किस्म के प्रोटीन्स पैदा करता है, हीट शॉक प्रोटीन्स, जैसा कि हमें नाम बता रहा है, हीट शॉक प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन जो हीट को बर्दाश्त कर सकें। इनका स्ट्रक्चर इस तरह डिस्क्राइब है कि ये अपनी हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब हीट शॉक प्रोटीन्स वैसे तो बहुत तरह के हैं, लेकिन मुझे 2 का कॉन्सेप्ट याद है, तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। हीट शॉक प्रोटीन 40 और हीट शॉक प्रोटीन 70। अब देखिए, ये है हीट शॉक प्रोटीन 70। ठीक है, इसके इस तरफ आके एक ATP का मॉलिक्यूल लगता है और यहाँ पे आके हीट शॉक प्रोटीन 40 लगता है। ये जो बीच में इसके खाली जगह है 70 के, हीट शॉक प्रोटीन 70 के, यहाँ पे ये अपने सेल के प्रोटीन्स को अंदर ले लेता है। जैसे ही प्रोटीन अंदर आती है ये ATP एनर्जी देती है और ADP में कन्वर्ट होती है और ये ढक्कन क्लोज हो जाता है। इस तरह ढक्कन बंद हो जाता है और अब अंदर रह के इस प्रोटीन ने जो करना है, मतलब अपनी फोल्डिंग्स करनी है, अपने आप को सिक्योर करना है, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन, वो सारे काम वो यहाँ करेगी, जो कि साइटोप्लाज्म में गर्मी की वजह से नहीं हो पा रहे थे। देन इस प्रोटीन को अगर बाहर निकालना है हालात बेहतर होने पे, तो ये जो ADP बना था ATP से, इस ADP को दोबारा किस में कन्वर्ट कर दें आप? ATP में ओपन हो जाएगा और प्रोटीन बाहर आ जाएगी। इस तरह हीट शॉक प्रोटीन सिक्योर करती हैं सेल के प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को। अच्छा, ये तो हो गया गर्मी और शदीद गर्मी। नॉर्मल गर्मी में ट्रांसपायरेशन से भी गुजारा हो जाता है, शदीद गर्मी से हीट शॉक प्रोटीन से गुजारा करना है। और ड्राई कंडीशन, जो बड़ा रफ कंडीशन हो, उन पे हीट शॉक प्रोटीन्स आती हैं। ठंड, वंस अगेन
ठंड से प्लांट को क्या ख़तरा है और शदीद ठंड से क्या ख़तरा है, और इन दोनों केसेस में प्लांट क्या करता है। पहले तो आम तौर पे जो ठंड है उसका कौन सा, एक देखें, ये प्लांट का सेल है, ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, और अंदर प्लांट की दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, अंदर बाकी साइटोप्लाज्म वगैरह मौजूद है। ये वैक्यूल मैंने बनाया। अब देखिएगा, प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है उसका क्या काम है, उसका काम है मटेरियल एक्सचेंज करवाना, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। ये जो फ्लूइडिटी नेचर है प्लांट सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, कि मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है इससे गुजर के। अब अगर ठंड पड़ रही है बाहर, तो ख़तरा यह है कि जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है वो बनी हुई है लिपिड्स से। ठंड से लिपिड्स जम जाती हैं, चिकनाहट जम जाती है, तो ठंड से लिपिड जब जम जाएंगी तो ये लॉक हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन लॉक हो जाएगी तो मटेरियल एक्सचेंज में मसला आ जाएगा, फ्लूइडिटी में मसला आएगा, सेल कैसे ज़िंदा रहेगा। तो इस बात से बचने के लिए प्लांट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पैदा करती है। क्या पैदा कर रही है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पैदा करती है और सेल मेम्ब्रेन की तरफ छोड़ता है ताकि सेल मेम्ब्रेन मेंटेन रहे, ठीक है। ये तो हो गई आम तौर पे ठंड। अब अगर शदीद ठंड पड़ रही है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर का मतलब है ऐसा टेम्परेचर जिसमें बर्फ़ जमानी है। अब अगर प्लांट ऐसे माहौल में मौजूद है जैसे मैपल वगैरह, ओक्स वगैरह, ये शदीद ठंड में मौजूद है। अगर प्लांट शदीद ठंड में मौजूद है, बर्फ़ जमनी है, तो बर्फ़ जमने के दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर तो बर्फ़ जम रही है बाहर जम रही है तो खैर है, प्लांट को इतना नुकसान नहीं होता, प्लांट अंदर से ज़िंदा रहता है। लेकिन अगर बर्फ़ जम गई अंदर साइटोप्लाज्म में, तो ये जो बर्फ़ की टुकड़ियाँ हैं ये सेल मेम्ब्रेन को फाड़ देंगी, सुराख कर देंगी, इनसे टकरा कर परफोरेट कर देंगी, और अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेलीज हैं इनसे भी टकरा के इन्हें भी नुकसान देंगी। लिहाजा इस बात से बचने के लिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर बर्फ़ ना जमे, प्लांट में एक कॉन्सेप्ट आता है सुपर कूलिंग। अब सुपर कूलिंग क्या कॉन्सेप्ट है, गौर फरमाइएगा। होता यह है कि मिसाल के तौर पे पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लें। मिसाल के तौर पे ये एक कंटेनर है, ये इसमें वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे इनको फ्रीज़ करना है, ठंडक दूंगा तो केमिस्ट्री के मुताबिक ये कैसे फ्रीज़ होंगी। केमिस्ट्री कहती है कि जब आप मॉलिक्यूल को ठंडक देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते हैं और जुड़ के जम जाते हैं और बर्फ़ बन जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे पानी में सोल्यूट्स डाल दें, मतलब नमक वगैरह डाल दें, तो जिस टेम्परेचर पे ये करीब आके जम रहे थे, नमक की मौजूदगी में अब उस टेम्परेचर पे नहीं जमेंगे, उससे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जी हाँ, इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी गिना जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यही कॉन्सेप्ट प्लांट फॉलो करते हैं। प्लांट अपने साइटोप्लाज्म के अंदर सोल्यूट्स को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है साइटोप्लाज्म को जमने के लिए। लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को वो फॉलो करते हैं, अपने साइटोप्लाज्म में सोल्यूट्स रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी वो जमते नहीं हैं, साइटोप्लाज्म जमता नहीं है, उन्हें और ठंडा टेम्परेचर दरकार होता है। तो इस तरह प्लांट अपने आप को अंदर से सिक्योर कर लेता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। फिर वही बात होगी, मैंने आपको कहा टेक्निकल मेथड है, टेक्निकल मेथड से समझना है। जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। और ये चार बातें याद रखनी है, 2 हाई टेम्परेचर पे, 2 लो टेम्परेचर पे। आम तौर पे क्या होता है, शदीद गर्मी में क्या होगा, आम तौर पे क्या होता है, शदीद ठंड में क्या होगा। क्लियर? तो अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।